बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 5.1 फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 kg। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर्स इज 0.5 मीटर। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है दो स्फीयर्स के दरमियान, और उन दोनों स्फीयर्स में से हर एक का मास 1000 kg है, यानी कि M1 भी 1000 और M2 भी 1000 है। The distance between the centers of the sphere is 0.5 मीटर। उन दो मैसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर का है। तो हम डाटा लिखते हैं M1 1000 kg और ईच ऑफ द मैस था, तो दूसरा जो स्फीयर है उसका मैस भी 1000 kg ही होगा। डिस्टेंस जो दो मैसेज के दरमियान है वो 0.5 मीटर है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमने फाइंड करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमें फार्मूला चाहिए वो F = G(m1m2/d²) है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला था। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। F = G की वैल्यू 6.673 × 10⁻11, M1 1000, M2 1000, ये जो वैल्यूज हमें गिवन थी। D की वैल्यू 0.5 थी, वो हमने पुट की। G की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये एज इट इज़ होती है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट होती है, ये आपको याद रहनी चाहिए। इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो ये क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई की 6.673 × 10⁻5 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर लेंगे 0.25 आ जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड किया 26.7 × 10⁻5, और ये इक्वल आ जाता है 2.67। पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव किया तो 10 की पावर एक ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 न्यूटन हो जाएगा। ऐड होने से मुराद -5 + 1, तो वो -4 आ जाएगा। तो ये जो फोर्स आएगी वो कितनी आएगी 2.67 × 10⁻⁻4 न्यूटन। 5.2 है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स kept at 1 meter apart is 0.006673 न्यूटन। कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स के दरमियान जिनके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर है, कितनी है 0.006673 न्यूटन, और हमने मैसेज फाइंड करने हैं। आइडेंटिकल मैसेज हैं, तो इसका मतलब ये है कि M1 M2 = M होगा। डाटा हम लिखते हैं M1 M2 = M। आइडेंटिकल मैसेज होने की वजह से दोनों सेम है, तो दोनों का हमने एक ही नाम M का नाम दे दिया। फोर्स जो गिवन है 0.006673 न्यूटन है। जो इनके दरमियान डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है, तो D = 1 मीटर आ जाएगा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फार्मूला वही यूज होगा F = G(m1m2/d²) का। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। फोर्स गिवन है 0.006673, G की वैल्यू 6.673 × 10⁻11, M1 भी M है, M2 भी M है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर था तो 1² आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर से एज इट इज़ ये तो आ जाएगा, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 6.673 × 10⁻11 है। M को M से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये M² हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और ये फोर्स एज इट इज़ है। जी लेफ्ट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगी, इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर डिवाइड होगी। 0.00673 डिवाइडेड बाय 6.673 × 10⁻11, ये इधर जाकर डिवाइड हुई, ऐसे आ गई। यहाँ पे M² रह जाएगा। इसको डिवाइड किया कैलकुलेटर से तो ये 10⁸ आ जाएगा। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, M = √10⁸, M = ये 10⁴ हो जाएगा, यानी कि 10,000 kg। इसका मतलब ये है कि M = M1 M2 था, तो M = M1 M2 = 10,000 kg, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या होगा 10,000 kg होगा। 5.3 Find the acceleration due to gravity on the surface of the Mars. The mass of the Mars is 6.42 × 10⁻23 kg and its radius is 3370 km। हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है मार्स पे, और मास मार्स का कितना है 6.42 × 10⁻23 kg है। रेडियस कितना है 3370 किलोमीटर। हम डाटा लिखते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है, जी की वैल्यू, और मास हमें मार्स का गिवन है 6.42 × 10⁻23 kg, रेडियस गिवन है 3370,
किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि डाटा लिखते वक्त हम जितनी भी वैल्यूज़ गिवन होंगी उन तमाम वैल्यूज़ को SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करें तो हमारे लिए आसानी होती है। 3370 इंटू 10⁻³ मीटर। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। G इक्वल टू GM/R²। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, मैथ ऑफ अर्थ फाइंड करते वक्त देखा था। वैल्यूज पुट करेंगे, कैपिटल G की वैल्यू वही 6.673 इंटू 10⁻−11, मास M की वैल्यू गिवन है 6.42 इंटू 10⁻23, और रेडियस है, ये वैल्यू भी गिवन है, वैल्यू जहाँ पे पुट कर दी इसका स्केयर आ गया। कैलकुलेटर की मदद से ऊपर वाली क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया तो 42.84 इंटू 10⁻12, और इसका जब स्केयर लिया तो 11356900 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। इसको डिवाइड करने से G इक्वल टू 3.77 मीटर पर सेकेंड स्केयर आ जाएगा। क्वांटिटीज़ को डाटा में ही SI यूनिट में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप फाइनल आंसर फाइंड करेंगे तो वहाँ पर आप एज इट इज़ उस क्वांटिटी का SI यूनिट लिख दिया करेंगे। 5.4 द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ड्यू आएगा, ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ द मून कितना है? 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। रेडियस ऑफ मून इज 1740 किलोमीटर। फाइंड द मास ऑफ द मून। डाटा हम लिखते हैं कि G की वैल्यू हमें सरफेस ऑफ द मून पे 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, रेडियस ऑफ द मून गिवन है 1740 किलोमीटर, R इक्वल टू 1740 किलोमीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर देना है तो किलो की वैल्यू 10⁻³ होती है, 1740 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा। मैस हमने फाइंड करना है, फाइंड दी मैस ऑफ द मून। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वही फार्मूला G इक्वल टू GM/R²। वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। G की वैल्यू हमें गिवन है 1.62, कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, M फाइंड करना है, और R की वैल्यू 1740 इंटू 10⁻3, इसका स्केयर आ जाएगा। अच्छा, अब M इधर ही रखना है, ये बाकी क्वांटिटीज उधर ले जाएंगे। ये इस साइड पे डिवाइड हो रही है तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगी, ये मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाकर डिवाइड होगी। 1.62 इंटू 1740 इंटू 10⁻3 स्केयर डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻−11 आ जाएगा। यानी कि M इक्वल टू 1.62 इंटू, इसका स्केयर ओपन किया, 1740 का स्केयर ये आ गया, और 10⁻3 का स्केयर 10⁻6 आ गया। नीचे वही वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻−11 आ गई। M इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया तो 4904712 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻−11 एज इट इज़ आ गया। M इक्वल आ जाएगा, इसको जब कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो 735 इंटू 10⁻22 आ जाता है। जब पॉइंट वन डिजिट के बाद हम मूव करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए तो 7.35 इंटू 10⁻22 kg आ जाएगा। ये आपने इसको कैलकुलेटर से प्रॉपर चेक कर लेना है। यहाँ पे मुझे कोई मिस्टेक लग रही है, या तो इसको डिवाइड करते वक्त ये आंसर रॉन्ग है, या फिर इसको कन्वर्ट करते वक्त ये वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट 5.5 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G एट ए हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। वैल्यू ऑफ G हमने फाइंड करनी है, हाइट गिवन है 3600 किलोमीटर, सरफेस ऑफ द अर्थ से अबव जो हाइट है वो। तो डाटा हमने सबसे पहले लिखते हैं, G की वैल्यू फाइंड करनी है, हाइट हमें गिवन है 3600 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 3600 इंटू 10⁻3 मीटर आ जाएगा। अच्छा, ये अर्थ से रिलेटेड है, बाकी क्वांटिटीज़ भी हम लिख लेते हैं कि अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, 6400 इंटू 10⁻3 मीटर आ जाएगा। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg होता है। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। G इक्वल टू GME/R प्लस H स्केयर। अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एक हाइट है, उस पर हमने फाइंड करनी है G की वैल्यू, इस वजह से R प्लस H वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो G इक्वल टू, G की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11, मास ऑफ अर्थ भी हमें मालूम है, यहाँ पे भी लिखा है 6 इंटू 10⁻24। कैपिटल R की वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ पे भी लिखी है 6400 इंटू 10⁻3, प्लस H की वैल्यू जो हमें गिवन थी वो हमने पुट कर दी।
कैलकुलेटर की मदद से ऊपर वाली क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया तो 40 इंटू 10 पावर 13 आ जाएगा, और नीचे वाली क्वांटिटीज़ इनको भी हमने सॉल्व किया तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा 10,000 इंटू 10 पावर 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, 6400 में 3600 ऐड कर दिया और ये 10 पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगा। यानी कि अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो 10 पावर 3 इन दो क्वांटिटीज़ में से कॉमन लिया तो ब्रैकेट में ये और ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 इंटू 10,000 आ जाएगा और ये 10 पावर 3 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर 40 इंटू 10 पावर 13 ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 10 पावर 7 का स्क्वायर। जी इक्वल टू 40 इंटू 10 पावर 13 डिवाइडेड बाई 10 पावर 14, इसको सॉल्व किया तो ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5.6, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू अर्थ एट जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। जी की वैल्यू फाइंड करनी है ड्यू टू अर्थ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। द रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज 48700 किलोमीटर। जो रेडियस है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का वो 48700 किलोमीटर की इक्वल है। डाटा हम सबसे पहले लिखते हैं, जी की वैल्यू फाइंड करनी है, आर रेडियस 48700 किलोमीटर इक्वल आ जाएगा 48700 इंटू 10 पावर 3 के, यानी कि इसको किलो की वैल्यू पुट की है तो 10 पावर 3, यहाँ पे 48700 इंटू 10 पावर 3 मीटर आ जाएगा। जी गिवन था वही वैल्यू लिखी। अच्छा, मैस ऑफ अर्थ मालूम है हमें, रेडियस भी अर्थ का मालूम है और जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10 पावर-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। सोल्यूशन प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए जी इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस आर स्क्वायर, स्मॉल आर लिखा है। आप इसको, ये बेसिकली रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट था 48700 किलोमीटर था। अच्छा, अब इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं। जी इक्वल टू 6.673 इंटू 10 पावर-11 इंटू 6 इंटू 10 पावर-24, आर प्लस आर, ये आर की वैल्यू प्लस स्मॉल आर की वैल्यू आ गई। अच्छा, जी इक्वल टू 40 इंटू 10 पावर-13, ऊपर वाली का वैल्यू उसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, नीचे वाली वैल्यूज़ को सॉल्व किया तो 55100 इंटू 10 पावर-3, यहाँ पे भी आप 10 पावर-3 कॉमन लेके इन दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 पावर-3 एज इट इज़ आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ गया। जी इक्वल टू 40 इंटू 10 पावर-13 और नीचे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जी इक्वल आ जाएगा 40 इंटू 10 पावर-13 के डिवाइडेड बाई 303.601 इंटू 10 पावर-13, तो जी की वैल्यू आ जाएगी 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5.7 numerical है। The value of g is 4 meter per second square at a distance of 10,000 kilometer from the center of the earth। g की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, डिस्टेंस कितना है 10,000 किलोमीटर। फाइंड द मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास फाइंड करना है। डाटा हमें जो गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, डिस्टेंस गिवन है r इक्वल टू 10,000 किलोमीटर, तो इसको हमने कन्वर्ट करके 1 इंटू 10 पावर-7 मीटर लिख दिया। किलो की वैल्यू ये पुट कर दी 10 पावर-3, ये इक्वल आ जाएगा 1 इंटू 10 पावर-7 मीटर के। मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एम ई इक्वल टू आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई जी, मास ऑफ अर्थ फाइंड करने का फार्मूला है। इसमें आर की वैल्यू पुट की 1 इंटू 10 पावर-7, इसका स्क्वायर कर दिया। जी की वैल्यू 4 गिवन है, कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 पावर-11, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये 4 इंटू 10 पावर-14 आ जाता है और नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। डिवाइड करने से 0.0000599 इंटू 10 पावर-28 आ जाता है और एम ई इक्वल आ जाएगा 5.99। ये 0.4 डिजिट राइट साइड पे मूव करेंगे तो जहाँ से 4 डिजिट्स माइनस हो जाएंगे 24 आ जाएगा। जब राइट साइड पे मूव करते हैं तो 10 की पावर माइनस में आती है, जब लेफ्ट साइड पे मूव करें तो 10 की पावर ऐड होती है। तो एम ई इक्वल आ जाएगा 6 इंटू 10 पावर-24 के जी। ये मैस ऑफ अर्थ जो हमें मालूम है 6 इंटू 10 पावर-24 के जी, वही आ गया। 5.8, एट व्हाट अल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कितनी हाइट पे जो जी की वैल्यू है वो 1/4 हो जाती है। तो डाटा हमें जो गिवन है वो जी गिवन है 10/4,
यानी कि जी की वैल्यू जो ओरिजिनल होती है वो 10 होती है, उसने कहा था 1/4 हो जाए तो 4 को से डिवाइड किया तो ये 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है, और हमने हाइट फाइंड करनी है। जी कैपिटल जी की वैल्यू हमें मालूम है, रेडियस भी हमें मालूम है, और मास ऑफ अर्थ भी हमें मालूम है 6 × 10⁻24 kg है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, 2.5 जी की वैल्यू है जो गिवन है, कैपिटल जी की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू, आर प्लस एच एज इट इज आ जाएगा, बल्कि यहाँ पे आर की वैल्यू अभी जो पुट करनी है 6400 × 10⁻3 की। अच्छा, अब आर प्लस एच स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड पे ले गया और 2.5 एज इट इज आ गया। आर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया तो 40 × 10⁻13 डिवाइडेड बाई 2.5 आ जाता है। आर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 160.152 × 10⁻12 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, आर प्लस एच इक्वल टू 160.152 × 10⁻12, आर प्लस एच इक्वल टू 12.7 × 10⁻6। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो आर प्लस एच ये इसकी इक्वल आ जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ पे पुट की 64000000, 6400 × 10⁻3 था तो उसको 64000000 लिख दिया, प्लस एच इक्वल टू 127000000, एच इक्वल आ जाएगा 127000000 माइनस 64000000, एच इक्वल टू 64000000। ये क्या आ गई, हाइट हमारे पास आ गई, इसको हम लिखेंगे 6300 किलोमीटर। ये वो हाइट है जिस हाइट पे जी की वैल्यू 1/4 हो जाती है। 5.9, ए पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव द अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। एक सैटेलाइट हमने लॉन्च की है और इसका जो अबव द सरफेस हाइट है वो 850 किलोमीटर है, तो हमने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। एच इक्वल टू 850 किलोमीटर, इसको कन्वर्ट किया 850 × 10⁻3 मीटर आ जाता है। वी नॉट ऑर्बिटल हमने फाइंड करना है या वी नॉट फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, वही फार्मूला जी इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट कर दी, बाकी वैल्यूज हमें एज इट इज़ मालूम है, सिर्फ एच की वैल्यू जो हमें गिवन थी वो हमने पुट कर दी, जहाँ पे जी की वैल्यू 40 × 10⁻13 डिवाइडेड बाई 7250 × 10⁻3 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर। अच्छा, कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये वैल्यू आ गई, जी इक्वल आ जाएगा 40 × 10⁻13 डिवाइडेड बाई 5.25625 × 10⁻13 के, जी इक्वल आ जाएगा 7.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ये हमने फार्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें जी की वैल्यू नहीं मालूम थी। हमने बेसिकली वी ऑर्बिटल फाइंड करना है। वी ऑर्बिटल का फार्मूला ये होता है √g × r प्लस एच। आर की वैल्यू हमें मालूम है, एच की वैल्यू मालूम है, लेकिन जो जी की वैल्यू थी वो नहीं थी, तो इस वजह से हमने पहले जी की वैल्यू फाइंड की। अब ये वैल्यूज़ जहाँ पे पुट करेंगे और इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया, अंडर रूट ओपन किया तो वी ऑर्बिटल इक्वल टू 7431 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। ये वो ऑर्बिटल स्पीड है जो हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करनी थी। 5.10 लास्ट न्यूमेरिकल, अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 42000 किलोमीटर अबव द अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हाइट है, जो डिस्टेंस है 42000 किलोमीटर है। ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है तो डाटा लिखेंगे, हाइट हमें गिवन है 42000 किलोमीटर, इसको कन्वर्ट किया तो 42000 × 10⁻3 किलो की वैल्यू 10⁻3 मीटर लिख दिया। आर इक्वल टू 6400 किलोमीटर, ये इक्वल आ जाता है 6400 × 10⁻3 मीटर के। वी ऑर्बिटल वी नॉट हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वायर, अबव द सरफेस ऑफ द हार्ट, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ जो हाइट थी, इस वजह से हम क्या करेंगे, आर प्लस एच वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जहाँ पे भी हमें अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ हाइट हो, वहाँ पे हमने एच आर प्लस एच वाला फार्मूला फाइंड करना है, यानी कि वहाँ पे हाइट भी इंक्लूड होगी। इसमें वैल्यू सारी पुट की जो हमें गिवन है। जी इक्वल आ जाएगा 40 × 10⁻13 डिवाइडेड बाई 48400 × 10⁻3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर की मदद से तो ये जी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू हमने फाइंड इस वजह से की है कि वी ऑर्बिटल के फार्मूले में यूज़ करनी है, क्योंकि वी ऑर्बिटल का जो फार्मूला है वो हमारे पास √g × r प्लस एच है। आर और एच की वैल्यू तो हमें गिवन थी, लेकिन वी ऑर्बिटल की
जी की वैल्यू मालूम नहीं थी, जी की वैल्यू हमने सबसे पहले फाइंड की। अब वो इस फार्मूले में पुट कर देंगे, इसको कैलकुलेटर की मदद से प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो वी ऑर्बिटल इक्वल टू 2868 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। तो ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था। यहाँ तक चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मज़ीद कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में या इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।